कल निगम पार्षद के पास गए, निगम पार्षद ने बताया खुद ही भाग के खुद ही ड्रामे कर रही है, खुद ही वीडियो बना ले, डाल दी वीडियो में। पता था ना आप सब लोगों को कि यही होने वाला है। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये जो लड़की इतनी ऊपर जा रही है, इतना स्कोप कर रही है, वड़ा पाव वाली इतनी जो फेमस हो रही है, इतने 1 महीने के लिए हो गई या 2 महीने या 3 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं हो गई। तो वही हुआ है वड़ा पाव गर्ल के साथ में। एक्चुअली में जो वड़ा पाव गर्ल है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा फेम मिलने के बाद में उसे लगा कि अब तो मैं बिग बॉस में चली ही जाऊंगी। तो उसकी वजह से जो इसने किया, तो उसकी वजह से उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। और ये वो रोड है, आपको दिख रहा है ये रोड, यहाँ पर ये वो रोड है। और 25 अप्रैल को यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, जितने भी वड़ा पाव के कार्ड थे सारे उठा के ले गए यहाँ से। हाँ, तो ये वही रोड है जहाँ पर बहुत टाइम पहले वड़ा पाव वाली बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही थी। आप लोगों को पता था कि ये लड़की इतनी जल्दी ऊपर जा रही है, उतनी जल्दी नीचे गिरेगी। तो इसके साथ में वही हुआ, ये जितनी जल्दी ऊपर गई है उतनी ज़्यादा नीचे जल्दी गिरी है। भाई इसकी जो हालत खराब हुई है, इसने अपने साथ साथ में जो अपने घर वालों का है नाम, उनका भी बर्बाद करके, उसकी सासू माँ का, उसका हस्बैंड का, सबका नाम बर्बाद कर दिया। मतलब कुल मिला के तो इन सबका फ्यूचर ही इसने खराब कर दिया। बस सामान उतार ही रहे थे रिक्शा से, वैसे जैसे आए और लेके चले गए। वड़ा पाव वाली तो गई, लेकिन इसके साथ में जो बाकी वाले ठेले थे उनको भी इसने हटवा दिया। इसने एक्चुअली में क्या किया, इसने जाके म्यूनसिपालिटी वालों को शिकायत कर दी कि अगर मैं ठेला नहीं लगाऊंगी तो बाकी वाले भी कोई ठेले यहाँ पर नहीं लगा देंगे। तो जो बाकी वाले जो ठेले लगे थे ना, एक्चुअली में वो वहाँ पर नहीं थे पहले, उन्होंने भी उसको देख देख के ही लगाए थे। तो उनके पास में भी कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई जो लीगली चीज़ नहीं थी, इसकी वजह से सब इलीगली थे, तो सबके ठेले उठा लिए। उसी टाइम इसने ठेला अपना नहीं लगाया था, तो इसने तो अपना दिमाग लगा के अपना ठेला रख लिया। लेकिन अब ठेला चलने वाला है नहीं, क्योंकि जो कांड हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ये सब हुआ 25 को, अभी जस्ट 25 तारीख को। इतने सारे ठेले जो हैं वो उठ चुके हैं, और अभी जो वड़ा पाव वाली आई थिंक उसका ठेला लगा हुआ है, लेकिन लोग देखने आते नहीं, क्योंकि क्यों आएंगे अब तो। अब कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, एकदम से सबकी मतलब एमसीडी आई और उठा के ले गई। और अभी तक हमें वापसी मिली भी नहीं है किसी। सर हम खुद ही परेशान है, हमारे का सारा सामान कर खत्म हो गया हमारा। और ये लोग बोल रहे हैं कि नोटिस उनको नहीं मिला। इन सबको एक्चुअली में पता था कि ये सब होने वाला है, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको लगा कि भाई चलता रहेगा, ठीक है चलता रहेगा। लेकिन ये बात इनको भी पता थी कि अगर वो जो चीज़ इतनी जल्दी ऊपर बढ़ रही है, तो वो चीज़ आपको से नीचे गिरने वाली है। इतनी जल्दी चीज़ें जो बढ़ रही है ना, आपको उसको गिरती है। जो चीज़ धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो वो आपको टाइम लेगी, लेकिन उनको पता था ये सब, लेकिन फिर भी इन लोगों ने रिस्क लिया। पता था भाई, क्या पता। और भाई गया था चटनी लेने, ये इसका हस्बैंड है, तो ये बेचारा चटनी लेने गया था, लेकिन वापस आया तो देखा कि सारे लोग ही गायब है। भाई जब ठेले लगे हुए तो सबके गायब भी हो गए। एक्चुअली में ये चटनी पता नहीं क्यों लेके आया इसने। एक्चुअली आज वड़ा पाव जो इसकी ठेला था उसने लगाया नहीं, लेकिन चटनी लेके घूम रहा था। पता नहीं ये उन लोगों को देखने आया था कि जिनकी ठेले उठ रहे हैं, तो उनको देख के आया हूँ। आपकी धर्मपत्नी रोहिणी ने रिबन काट के 50,000 रुपए लेके आई है एक दुकान अग्रवाल जी से लेके आई है। उसके बावजूद आप गरीब हैं, इसके बावजूद आप रेडी पे हैं। बिजनेस भाई साहब आप मैनेजर। ये वही अंकल है जो 100 मीटर के आसपास रहते हैं, और इन्होंने शिकायत की थी कि ये सब वो हो रहा है, ये सब परेशान कर रहे हैं वड़ा पाव की वजह से। जो लोग इनके आसपास आते रहते हैं, जो वड़ा पाव खाने आते हैं, एक्चुअली वड़ा पाव खाने आता है कौन है? सब ड्रामा देखने के लिए, वीडियो कंटेंट बनाने के लिए आते हैं। तो वो लोग तो ऑफकोर्स ड्रामा ही चाहते हैं। अगर ड्रामा नहीं होगा तो उनको कुछ कंटेंट मिलना नहीं है, तो वो जानबूझ के लोग ड्रामा ही करवाते हैं। और उसकी वजह से जो पड़ोस के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उसकी वजह से उन लोगों ने शिकायत कर दी, और फिर म्यूनसिपालिटी ने इनके ऊपर एक्शन लिया था। और ये इसका पति जो आया था बेचारा चटनी लेके वापस, ये डब्बा आगे रख के हैं, तो ये सोच रहा होगा कि भाई क्या हो गया, पता नहीं अब आया क्यों था, इसको सब पता था या नहीं। तो ये जब आता है तो ये सोच रहा है कि भाई ये सब तो होने वाला था। इसके पति को एक्चुअली में पता होगा कि ये जब चीज़ें हो रही है वो ऑफकोर्स होने वाली थी, क्योंकि जो नॉर्मल सी थी कि अगर तुम लोग इतनी जल्दी से ऊपर बढ़ रहे हो, जो तरीका आप यूज़ कर रहे हो, जो इलीगली चीज़ें आप कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें तो बाद में प्रॉब्लम करेगी। वो सोचना चाहिए था आपको, ये इसको पता होगा। लेकिन इसने बोला भी होगा, इसने बोला होगा पक्का इसकी वाइफ को कि ये जो हम कर रहे हैं तो ये गलत है, और इसमें हम लोग बाद में घाटे में जाने वाले हैं। लेकिन सुना कहाँ होगा, ये किसी और की नहीं सुनती है, तो इसके हस्बैंड की कैसे सुनेगी? और हस्बैंड की क्या सुने अभी बताऊंगा मैं आगे कि हस्बैंड को तो ये किस तरह से ट्रीट करती है। भाई आपकी धर्मपत्नी रोहिणी ने रिबन काट के 50,000 रुपए लेके आई है एक दुकान अग्रवाल जी से।
और भाई एक रिबन कटने के अगर 50,000 रुपये मिलते हैं, सीरियसली एक रिबन कटने के 50,000। भाई अंकल पूरी रिसर्च करके आए हैं कि कितने रुपए कहाँ से लिए हैं, तो मतलब ऑफकोर्स इसने 1-2 दुकानें और गई होगी तो काफ़ी सारे पैसे इसने ऐसे ही कमा लिए होंगे। सो अगर एक रिबन के 50,000 रुपये मिलते हैं तो पढ़ाई मत करो तुम लोग। डोली चाय वाला फेमस हो रहा है अपने इस कंट्री में, और ये वड़ा पाव वाली फेमस हो रही है। ये लोग ही तो कमा रहे हैं, बाकी लोग वाले लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करने वाले बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। मैं हर बार पढ़ेगा ही क्यों एग्जाम्पल देता हूँ। एक्चुअली में जो बाकी चीज़ें कर रहे हैं वो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो आपको ठेले खोल लो भाई, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। लेकिन ध्यान से स्कोप ऐसा है मत करो जैसा ये लोग करते हैं, क्योंकि ये लोग जितने बढ़ते हैं ना तो वो अच्छे तरीके से बढ़ते नहीं। ये लोग कमा तो लेते हैं लेकिन लंबे टाइम तक नहीं कमा पाते, क्योंकि जो इनकी इमेज होती है वो एक्चुअली में गलत चीज़ें जो होती हैं सोसाइटी में फैला रहे होते हैं, उनकी वजह से आगे तक बढ़ती हैं। एक्चुअली में लोग वीडियो बना कर उसको बढ़ा देते हैं। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं सपोर्ट में नहीं बना रहा हूँ आपको। आप गरीब हैं, इसके बावजूद आप रेडी पे हैं। बिजनेस भाई साहब आप मैनेज कर रहे हो, इतना पैसा आपके पास, आप दुकान क्यों नहीं ले रहे? इसका पति बेचारा बोल रहा है कि कौन अग्रवाल, मैं तो कोई अग्रवाल को जानता ही नहीं, तो इसका मतलब इसके पति को भी नहीं दिए होंगे जो 50,000 रुपये लेके आई है। सो भाई बहुत ज्यादा ये तो अलग ही सीन चल रहा है। अपनी लड़ाई लड़ना जो हार की लड़ाई में ट्रैफिक में रहते हैं। चल तो ये चल। और ये क्या चल रहा है भाई? मैंने बोला था ना कि इसके पति को ये कैसे ट्रीट करते हो, तो देख लो ऐसे कौन ट्रीट करता है भाई। ऐसे अगर ट्रीट करते तो सासू माँ इसको छपेट मार दे, पर नहीं, सासू माँ खुद बोल रही है तू भी निकल भाई सासू माँ और ये दोनों एक्चुअली में एक जैसे हो गए हैं, और जो ये कर रही है सासू माँ भी वही करने लगी है। तो एक्चुअली में जो इसने तो अपना नाम खराब किया था, सासू माँ ने भी अपना साथ में नाम खराब कर दिया। एक्चुअली में कुल मिला के इसने पूरा परिवार तो बर्बाद ही कर दिया, मतलब इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी इसने। अबे बेमतलब में स्कूटी उठा के ले गए उनका कौन स्कूटी उठा के ले गया? दीवार को राइट है, कोई स्कूटी उठा के ले गया। उठा के ले गया? अपनी लड़ाई लड़ना जो हार की लड़ाई में चल। अपने आप लड़ेंगे सारे अपनी लड़ाई, खुद की लड़ाई चल। और ये अपने पति को इसलिए हटा रही है कि क्यों कि कहीं इसने अगर सच बोल दिया कि ये सब चीज़ें हमको पता थी, ये सब होने वाला था लेकिन हमने कुछ किया नहीं, या फिर पति ज़्यादा इसकी फुटेज खा देगा तो वीडियो में नहीं आ पाएगी बेचारी, तो इसकी वजह से इसके पति को भाई जो भगाया है इसने। बहुत बेइज्जती वाला सीन हो गया। हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, पर तू लड़का नहीं है, तेरे को ध्यान देना चाहिए कि भाई जो चीज़ें हो रही है तो वो तो ऐसा, इसका जो रिजल्ट तो वही आने वाला था। तो तुझे भाई करना था कर दो। दोनों की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये जो लड़की है और जो म्यूनसिपालिटी वाले, दोनों की पावर एकदम सेम है। जितनी पावर है उसकी बोलने की, उतनी पावर उतनी बोलने की। और भाई जो ये दोनों बोलती है ना, इन दोनों को बिग बॉस में भेज दिया जाए तो भाई बिग बॉस, मेरे को तो लगता है ये बिग बॉस में ले ही आएंगे, लेकिन अगर इसको बिग बॉस में ले आए तो भाई ये जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन पक्का है कि पुनीत की तरह बाहर निकल जाएगी। लेकिन पुनीत तो भाई वो तो बंदा फेमस हो गया था, लेकिन किसका पता। दवाई देने की जरूरत नहीं है, सबको देने की जरूरत नहीं, किसी एक इंसान को बताने बाकी को किसी की जरूरत नहीं आ रही। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रहना पूरे कैरेक्टर के अंदर ही है भाई। इतनी गर्मी होने के बावजूद कि मुंह पे पट्टा बांध के कौन रखता है? सीरियसली मुंह पे पट्टा बांध रखा है, क्योंकि अगर ये मुंह पे पट्टा बांध के नहीं रखेगी तो इसको लोग पहचानेंगे नहीं, तो अगर पहचानेंगे नहीं तो भाई फुटेज मिलेगी नहीं। तो ये तो जरूरी है, कैरेक्टर है इसका। ये कर रही है अरे वाह क्या एक्टिंग है भाई। जो इसके टक्कर मारने से गिर गई भाई, उसके चलने से गिरी भाई, पूरी गिरौती, पूरी मतलब एक्टिंग कुछ मिल नहीं रहा तो भाई ब्लेम। अच्छा चुन्नी अपना फेंक के छोड़ भाई चुन्नी। बिना फालतू की सस्ती एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है? और बोल रही है कि तू मेरे अंदर घुस रही है, मेरे को छोड़ दे। फिर घुस खुद रही है, फुटेज खुद ले रही है,
एक्चुअली में इसने सारा जो बिग बॉस है वो पूरा एकदम याद करके रखा है कि कौन सी जगह पर क्या करना है, कैसे करना है। किसने पकड़ रखा था? सब पता है इसको। नहीं तो मुंह के अंदर घुस घुस के बोलने की आदत कहाँ से सीखते हैं? ये ऑफकोर्स वहीं से मिलता है। कल निगम पार्षद के पास गए हैं, निगम पार्षद ने बताया मैडम पीछे हो जाइए। बिग बॉस के अंदर ही आपको सिखाते हैं कि मुंह के अंदर घुस घुस के बात करने से ही आपको फुटेज मिलती है, तो ये वही कर रही है। खुद ही फेंक के खुद ही ड्रामे कर रही है। खुद ही वीडियो बना ले, इन्हें डाल दी वीडियो में। दीदी बोल रही है कि वीडियो बन रही है, तो हाँ वीडियो बिल्कुल बन रही है। तो दीदी बोल रही है कि वीडियो बन रही है, हाँ बिल्कुल वीडियो बन रही है। और हम अंधे नहीं है, हमको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होना है तो शॉर्ट वे कभी भी नहीं अपनाना है। जिस तरह के वड़ा पाव वाली ने शॉर्ट वे लिया, एकदम से ऊपर गई तो एक तरफ से नीचे ले आई। जो जनता होती है वो उनका काम ही है लोगों के मजे लेना, उसको ऊपर ले जाके नीचे लाना। ये सब पता था, सबको पता था कि ये सब होने वाला है। सो वही हुआ। सो धीरे धीरे जो भी करो कंसिस्ट करते रहो, लेकिन शॉर्ट वे मत लो, सक्सेस हो जाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय।